दूसरे चरण की विधि है सोहम ओम मैं हूँ। ओम सोहम ओम मैं हूँ, इसको करना है आपने रिदम में। तो पहले चरण की विधि मैंने पहले भी सुनाई आपको, फिर मैं रिपीट कर दूँगा सत्संग में। उसमें केवल शांत बैठना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। फिर ओम सोहम ओम मैं हूँ, बस ये शांत भाव से करते रहो 30 मिनट के लिए। 3 चरण है, 30 30 30 1.5 घंटा ध्यान की विधि है। आश्रम में जो 1.5 घंटा है, अगर घर में आपने घंटा लगानी है तो 20-20 मिनट कर लो, 1.5 लगानी है तो 30-30 मिनट की विधि कर लो। ये तीनों विधि हैं, ये दुनिया की सबसे बढ़िया और उत्तम ध्यान की विधि है, जिसके द्वारा हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है और वेगस नाड़ी भी एक्टिव हो जाती है। एक ऊपर से नीचे को आ रही है, एक नीचे से ऊपर को जा रही है। जो ऊपर को जा रही है वो हमें रूहानियत में ले जाती है, और जो ऊपर से नीचे आ रही है वो हमारे शरीर को, जो आंतरिक हमारी प्रणाली है, शरीर का सिस्टम है, उसको फिट रखती है। तुम दोनों को क्या हो रहा है? सोहम में श्वास को भीतर ले जाना है, अहम मैं हूँ में छोड़ना है। तो रिदम में करते रहो, अपने आप होता जाएगा। आपको केवल सोहम ओम मैं हूँ शांत भाव में करोगे तो जो मैंने बताया वो ऑटोमेटिक होगा। तो 10 सेकंड की विधि में अभी मैं शुरू करता हूँ। पूरे 10 सेकंड। सोहम ओम मैं हूँ। कितना समय लगता है? 4 पहले में ले लो, 6 दूसरे में, 10 सेकंड हो जाएगा। शांत में करना है इसको। घड़ी आपके सामने लगी है। सोहम ओम मैं हूँ। 10 सेकंड हो गए। इतने समय में करना है।
विधि पूर्वक जैसे मैं बताता हूँ समय उतना लोगे तो बहुत इफेक्टिव करेगा। बातों को हल्के में मत लिया करो, जो मैं बताता हूँ उनको करोगे तो जीवन रूपांतर हो जाएगा आपका। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब आप विधि पूर्वक करोगे। ऐसे परफॉर्म तो कर लोगे, अगर विधि पूर्वक नहीं करोगे परफॉर्मेंस ही रह जाएगी, रीट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। रूपांतर इसलिए अपने प्रयास को इस विधि से करो ताकि रूपांतर हो। दूसरी विधि भी अब संपन्न होने वाली है। मेरी 30 मिनट की थी, तो इससे पहले कि संपन्न हो जाए मैं आपको जो लेट आए हैं उनके लिए फिर बता देता हूँ कि हमारी 3 विधि क्या हैं। सर्वप्रथम विधि है जिसमें हमने श्वास नाक के द्वारा लेना है, नाभि तक धीरे धीरे भरना है और चेस्ट तक जब वो आ जाता है तो 20 सेकंड के समय में इसको प्रोसेस को पूरा करना है। फिर 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है, फिर उसके बाद ओम का उच्चारण है। जैसे ब्रीद इन, बीस सेकंड हो गए, होल्ड इन 10 सेकंड के लिए, अब होल्ड भी हो गया 10। अब उच्चारण ओम अब श्वास उच्चारण करते करते पूरी नहीं हुई, उसके बाद क्या करना है, श्वास को छोड़ना है। मुंह से धीरे धीरे छोड़ो, पेट को पीछे लाओ, तो रोक, श्वास बंद कर दो। फिर जब वो 10 सेकंड हो जाते हैं, 30 सेकंड हो जाएंगे, तो फिर आपको दोबारा प्रोसेस को ब्रीद इन को कर लेना है। वो फिर 20 सेकंड करके 10 सेकंड होल्ड ऑन करके फिर 20 सेकंड छोड़ के तो 10 सेकंड होल्ड ऑन करके प्रोसेस को आपने 30 मिनट के लिए करना है। अगर 1.5 घंटे की विधि लगानी है तो 3 प्रोसेस हैं, 1 घंटे की लगानी है तो 20 मिनट कर लो। तो ये हमारी सर्वप्रथम विधि है जिसके द्वारा हमारी वेगस नर्व भी एक्टिव होती है और सुषुम्ना भी एक्टिव होती है। फिर दूसरी विधि जो अभी हम कर रहे हैं, सो अहम वो मैं हूँ, इससे भी दोनों होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आज्ञा चक्र में ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा सक्रिय होगी हमारी सुषुम्ना, जो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाती है। और वेगस नर्व जो है वो हमारे शरीर को, हमारे पूरे सिस्टम को गट से लेकर हमारे दिमाग तक पूरा कंट्रोल करती है, जिससे हमारी मशीनरी सॉफ्टवेयर को सक्रिय करते हुए उसको बिल्कुल तंदुरुस्त रखती है। बेस जो वेगस नर्व है वो यहाँ से निकलती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से नीचे को आ रही है आपकी नाभि के नीचे तक। और जो
सुषुम्ना है वो मूलाधार से ऊपर को एनर्जी के रूप में जा रही है, वो फिजिकल नहीं है। तो वो एनर्जी जैसे हमारे यहाँ आ जाएगी तो यहाँ से हमारी थर्ड आई जो हमारा छठा चक्र है वहाँ से जागृत होती है कुंडलनी शक्ति, फिर सीधी इधर चली जाती है सहस्त्रदल कमल में, इसको सहस्त्रार कहते हैं। तो ये दोनों ही जो हमारे अंदर सिस्टम है, नर्व सिस्टम, एक तो नीचे का एक ऊपर का, ये हमारे शरीर की कायाकल्प कर देती हैं और रूहानियत में भी हमें ऐसे ऐसी अनुभूतियाँ करवा देती हैं जो आपके आज तक लिखे हुए ग्रंथ हैं वो भी अनुभव हो जाएगा और उससे आगे भी और जो ग्रंथों में नहीं होगा वो भी हो जाएगा। आपकी एक और खोज जमा हो जाएगी उसमें। तो आप दूसरी विधि भी संपन्न होती है। तीसरी विधि के लिए आपको क्या करना है, आप पहली बोर्ड बता दिया ब्रीद इन, दूसरी सोहम ओम मैं हूँ, तो शांत में। तीसरी है केवल अब आपने अपनी जो नासिका है इसके 2 छिद्र हैं उन पर फोकस करना है ध्यान आज्ञा चक्र में, क्योंकि जो 2 से श्वास आ रही है आप करना कुछ नहीं, केवल श्वास को देखना है। आपने श्वास को देखना है, वो आ रही जा रही जिस भी रफ्तार से, केवल देखना है। आपने साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में देखना है और ध्यान ऊपर लेना है आज्ञा चक्र के ऊपर। और तीसरी विधि करो, कुछ नहीं, मंत्र नहीं बोलना, कोई कुछ नहीं करना, केवल श्वासों को देखना है। ये 3 विधियाँ पूरी दुनिया की विद्या को रूहानियत हो या आपके शरीर को रोग मुक्त करना हो, शोक मुक्त करना हो, विकार मुक्त करना हो, विचार मुक्त करना हो, तो यही ध्यान की विधियाँ सार्थक हैं। और दुनिया की पूजाएँ कहाँ तक ले जाती हैं उनकी अपना चक्र है, लेकिन आपको मुक्त करने के लिए हर प्रकार से और कायाकल्प करने के लिए ये 3 विधियाँ जो मेडिटेशन की हैं ये सार्थक हैं। और इसमें आपने एक बात रखनी है, अब इसमें अनहाथ नादध्वनि चलती है, किसमें, तो तीसरी विधि है। इसमें आप अपने अनस्ट्रक साउंड को भी सुन सकते हो, तो शांत भाव से करिए। आंखों को थोड़ा थोड़ा बंद रख लीजिए आप। इसमें आप अनहत नादध्वनि और प्रकाश दोनों को, जिसको सुरत और नृत्य कहते हैं, उसकी अनुभूति करते हो। और मेडिटेशन में अनुभूति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक अनुभव है, एक अनुभूति है।
हम सब के जीवन में धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं इस लाइन में। धारणा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता बनेगी तो ध्यान लगेगा। उसमें आंखें बंद रखो या खुली रखो, इसका कोई लेन देन नहीं है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं आवाज़ भी अपनी खुली आंखों से सुन रहा हूँ, और जब आँख आदि बंद करके प्रकाश भी देखता हूँ, कोई आँख बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले एकाग्रता आए तो वो आंखें खोल के भी आ जाती है। आधी आँख बंद रखो, खोले रखो, सुनाई दे रहा है। मैं जैसे सत्संग बोल सुन रहा हूँ, आवाज़ आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो जब एकाग्रता, धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, ये तीनों साइमल्टेनियसली घटित हो जाती हैं, फिर आपको बिल्कुल आराम से बैठ के कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी क्रियाएं तीनों हो जाती हैं। और शांत बैठ के आँख खोल के आवाज़ आ रही है, आपका धारणा भी हो जाएगी। फिर जैसे आँख ऐसे बंद करोगे तो ध्यान और प्रकाश आ जाएगा, और उसी के साथ समाधि घटित हो जाती है। जब ये स्थिति आ जाए, यू आर परफेक्ट मास्टर। किताबों से पढ़कर नहीं, अनुभूति, अनुभव और प्रैक्टिस करने से आएगी। हम जिस धरती पर उतरे हैं वो कर्म भूमि है, मातृभूमि है, पितृभूमि है। मातृयों की माता यहाँ ही मिलेगी, पितृ पिता भी यहाँ ही मिलेगा, और काम करके अभ्यास भी, विधि भी जहाँ ही सिद्ध की जाएगी। इसलिए इस प्लैनेट से, अर्थ प्लैनेट से बड़ा कोई प्लैनेट नहीं है। साइज में बड़ा हो सकता है, अपने आप का उत्थान करने के लिए इससे बड़ा कोई उपग्रह आपको या बहुत बड़ा स्टार नहीं मिल सकता। यहाँ से आप गिर भी सकते हो और उत्थान भी कर सकते हो। ऑप्शन आपके पास। एनर्जी एक, शक्ति जिसको कहते हैं, एक ही शक्ति हम सब में घूम रही है। नाभि से नीचे गई तो दलदल, नाभि से ऊपर गई तो अपने आप से जुड़ जाओगे। शक्ति एक ही है, नीचे भी वही जा रही है, ऊपर भी वही जा रही है। और कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए सुषुम्ना को सक्रिय करना, ओम का उच्चारण और श्वास क्रिया जो बताया जाता है यहाँ पर तरीका, वो सबसे दुनिया का कारगर और बढ़िया तरीका है। और फिर उसके बाद सो अहं ओम, मैं हूँ, सो को लंबा करके आंख में जो विधि बताई उसको करना। तीसरी विधि जो अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हम केवल अपने श्वासों को नाक के छिद्र से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसे साक्षी भाव, दृष्टा भाव में देख रहे हैं, तो आपकी तीनों कलाएँ सिद्ध हो गई। और जिसमें दुनिया की 16,000 तो क्या करोड़ों कलाएँ जिस दृष्टि पर है वो सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए ये दुनिया की बहुत बड़ी विधि है। ऊपर ले जाओ संत बन जाओ, नीचे ले जाओ फ्रंत बन जाओ, मर्जी आपकी है। दराटी कहना घा भी बड्डी सकते हो, कुछ गला भी बड्डी सकते हो, मर्जी तुंदी है। दराटी ने नहीं आखना बड्ड गला, तू कुछ घा वड्ड या गला वड्ड, उसी जुत्थे इस्तेमाल करके उन्होंने ही जाना। इसलिए ऊर्जा हमारे भीतर एक ही परम शक्ति है, उसको कहाँ ले जाते हो वो तुम पर निर्भर करता है। ये सारी क्षमता इंसान को मिली है, जिसका देह हम सब ने पाया हुआ है।
स्वाय इंसान के और किसी के पास ये वो विधि नहीं मिली हुई है, किसी के पास और क्षमता नहीं है। इसलिए आपको जो जीवन मिला है, इतना बढ़िया जीवन मिला है, अगर वो भी गुजरना तो है। इधर सबसे खतरनाक गुंडा है समय काल। उस गुंडे से अगर कोई बचा सकता है तो केवल मात्र वो यही है, अगर अपनी ऊर्जा को कहाँ ले जाओ, ये परम धाम, ये सहस्रार के ऊपर वहाँ ले जाओ। तो काल का जो बहुत बड़ा गुंडा है, जो सब पर हावी है, वो आपका गुलाम बन जाएगा, आपका नौकर बन जाएगा। नहीं तो आप ही उसके नौकर रहेंगे। आप कितने अमीर हैं, आप कितने गरीब हैं, आप कितने उपासक हैं, आप कितनी पूजा करते हैं, कोई लेन देन नहीं उसका। हाँ, आप पूजा करके टॉप पर चले जाओ तो अल्टीमेट ध्यान ही कारगर सिद्ध होता है। पूजा से भी ध्यान में परिवर्तन होगा, ऑटोमेटिक। इसलिए आपको तो डायरेक्ट ध्यान की विधि बताई जा रही है। अब आप श्वासों को देखते रहो, जो आ रही है जा रही है। ध्यान आज्ञा चक्र में। और अगर अनहद नाद ध्वनि सुन रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत भाग्यशाली हो। और अपना प्रकाश और आंखों का आधा बंद करके जैसे ही हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर को करेंगे तो प्रकाश एकदम आ जाता है। करके देख लो। लेकिन हारे को नहीं देखा जिसका अभ्यास है। आप सबका अभ्यास है। आंखें ऐसे बंद कर थोड़ी ऊपर देखो तो आपको लाइट आती है उधर और साथ में आवाज़ चलती है। हाँ, ये जो जहाँ विधि बताई जाती है इस पर पूरे उतर जाओगे। रोग मुक्त, शोक मुक्त, विकार मुक्त और विचार मुक्त। तो दुनिया के जितने कष्ट हैं उनका निवारण हो जाएगा। श्वास भर लो। श्वास भर लो। श्वास भर लो।
की तीनों विधि संपन्न होती है। तो ओम का उच्चारण करो। हम संसार में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से मिलते रहते हैं। कोई कहता है मेरा ब्लड 8 ग्राम है, कोई कहता है 6 ग्राम है। तो ओम का उच्चारण जो निरंतर करता रहेगा उसका ब्लड कभी कम नहीं होगा, उसका ब्लड कभी कम नहीं होगा। क्यों? ये खुद अंदर से सब कुछ ठीक कर लेता है, हर दवाई पैदा कर देता है और आपको आनंद में ले जाएगा। इसलिए मेरे साथ ये 10 मिनट का भजन है, इसको गाएंगे। आनंदोहम 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 परमानंद। सभी गाइए मेरे साथ। बोलो बोलो। आनंदो हम परमानंदो आनंदो हम परमानंद। कहता है मैं ही तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ही तो ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ही तो ब्रह्म बेता हूँ। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें प्रयास जारी रखना। परिस्थितियाँ बहुत आएंगी, बहुत कुछ आएगा, ऊपर नीचे भी होगा, पर विचलित नहीं होना है और हिम्मत नहीं हारनी। धैर्य रखो, धैर्य से चलते रहो। आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम परमानंदम आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम परमानंदम आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम परमानंदम आनंदो हम आनंदो आनंदो हम परमानंदम आनंदो हम आनंदो आनंदो हम परमानंद। आप सभी गाओ जोर से, आनंद में चले जाओगे। ऐसे आनंद की स्थिति आएगी आपके अंदर। आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम परमानंद आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम परमानंद आनंदो हम आनंदो आनंदो हम परमानंद आनंदो हम आनंदो आनंदो हम परमानंद। आनंद स्वरूप ही मैं ही, परमानंद स्वरूप ही मैं ही हूँ। आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम परमानंद आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम परमानंद आनंदो हम आनंदो आनंदो हम परमानंद आनंदो हम आनंदो आनंदो हम परमानंद आनंदो हम आनंदो आनंदो हम परमानंद आनंदो आनंदो आनंदो
चित आनंद परमानंदम परमानंदम सत चित आनंद परमानंदम परमानंदम आनंदो 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 आनंदम आनंदो 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 परमानंदो आनंदो आनंदोहम आनंदोहम परमानंदम। तो आनंद भीतर, परमानंद भीतर। अभ्यास और आपकी क्रियाशील मेहनत रंग लाती है। जैसे शिव जी ने भी अपनी मेहनत करके ये रंग लाया है, तो इसलिए अब आप वाणी को सुनिए आराम से। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुवे कठोर बनना महान इंसान के व्यक्तित्व में होता है। इसलिए अगर महान बनना चाहते हो तो खुद के लिए कठोर बनो। दूसरों के ऊपर कठोर बनने वाला इंसान कभी महान नहीं बनते, बल्कि वो छोटे ही रह जाते हैं। अर्थात अगर हमें अपने आप को महान बनाना है या कोई चीज़ वो करनी है, जो भी हम अपने कार्य करते हैं, पहले हमें अपने अंदर झांक के उनको ठीक से करना है। ये नहीं है कि हम कोई चीज़ ऐसी करते हैं, खुद से हम उस चीज़ को नहीं अपनाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि आप ऐसा करो। इसलिए जो कठोरता है, जो इंसान का अपना व्यक्तित्व है, पहले आप उसको बनाओ, फिर आप दूसरों को सिखा सकते हो कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। इसलिए ये हमारे जीवन की एक सत्य की राह है, जिस पे हम चल के पहले अपने आप के अंदर को बदलाव लाना है, फिर हम दूसरों के अंदर ला सकते हैं। जब तक हम उन चीज़ों को खुद नहीं छोड़ेंगे, हम दूसरों को नहीं सिखा सकते कि ये चीज़ गलत है। इसीलिए वाणी में यही कहना चाहती हूँ कि जो है इंसान जब कठोर बनता है, पहले उसको अपने लिए बनना है, दूसरों के लिए नहीं बनना है। पहले वो चीज़ें उसको अपने आप में अपनानी है, फिर वो किसी को सिखा सकता है और बता सकता है। मेहनत के बगैर इस दुनिया में कुछ भी पाना आसान नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि अगर आप खुद का ही साया देखना चाहो तो भी धूप में जाना पड़ता है, जहाँ बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर हम अपनी शैडो ही देखना चाहते हैं, अपना ही साया देखना चाहते हैं, हम इधर बैठ के नहीं ना देख पाएंगे। उसके लिए भी हमें बाहर निकल के धूप में जाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अपना साया दिखता है। इसलिए कहते हैं कोई भी कार्य करना है उसके लिए आपको मेहनत करनी है, कर्म करना है।
ऐसा नहीं होता कि उसका फल ना मिले, क्योंकि कर्म जो हम जैसा करेंगे उसका फल मिलता है। कई बार इंसान परेशान होता है, सोचता है मैंने तो इस चलते जीवन में तो कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं इस चीज़ को ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम इस चीज़ को लेके परेशान होते हो, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को कुछ कहा नहीं, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा बुरा होता है। हम भूल जाते हैं ये जीवन जो है ये सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, ये पुराने जन्मों का भी तो हमारा प्रभाव है, जिसके आधार पे हम इस जीवन हमें ये मिला है। इसलिए कहते हैं जीवन रहते हुए आप अपना पास्ट तो ठीक नहीं कर सकते, पर आगे आने वाला समय तो ठीक कर सकते हैं। जो अभी वक्त मिला है उसको हम अच्छे कर्म करके, अच्छे कार्य करके, अच्छा वो करके, ताकि जो आने वाला आगे समय है हमें ये नहीं होना चाहिए जो हमारे प्रारब्ध कर्म है उसका इफ़ेक्ट तो हमें मिलता है, पर अगर अभी हम अच्छा करेंगे तो उनको भी हम काट लेते हैं, उनमें भी माइनस चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये एक शब्द जो ओम का उच्चारण है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों को भी ठीक करता है। अगर कहीं हमसे कुछ गलतियां हुई हैं उनको भी वो एक सही राह पे ले आता है। ध्यान रहे कि सफलता की यात्रा में धूप का बहुत सहयोग रहता है। आप आराम के लिए लेटे हुए लोगों को देख सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए नहीं। अगर हम सोचते हैं कि हम आराम से लेटे रहेंगे और हमारे कार्य हो जाएंगे, वो नहीं होते। आप जो भी सफल व्यक्ति होगा, जिसको भी आप देखते हो, उसको आप देखोगे धूप में निकलना पड़ता है। सफलता के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, तभी आप सफल हो जाओगे। अगर आप सोचो कि आप लेटे रहोगे पंखे के नीचे एसी लगा के और आपके कार्य बनेंगे, नहीं बनेंगे। जब तक आप उस चीज़ में मेहनत, आप अपने आगे 10 लोग भी आपके आगे होंगे, जब तक उस चीज़ को आप खुद नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा कि वो कार्य कैसे हो रहा है। इसलिए मेहनत हर एक इंसान को करनी है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। काम करने में अपना कार्य अच्छी तरह करोगे फल मिलेगा। ये हमने अगर अपनी गीता जो हमारी है उसमें भी लिखा हुआ है कि कर्मों का फल आपको मिलता है, मेहनत का फल आपको मिलता है। इसका यही है कि ये जो ओम का उच्चारण है ये हमें मार्गदर्शन करता है। ओम के उच्चारण से जब हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारे कर्म ठीक होते हैं, हमारे से कार्य ठीक होते हैं। जब हमारे कार्य ठीक होंगे तो आगे आने वाले जीवन में हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। वो आपको स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता फल देगा, बट आपको फल मिलेगा क्योंकि आपने अच्छे कार्य किए हैं, अपने जीवन को सुधारा है। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम। बैठो, उठ के मत जाओ, अभी सत्संग को पूरा सुन के जाया करो। अभी आपने शिव जी से वाणी सुनी, विजय जी से सुनी, मृदु ने बोला और मैंने भी कुछ बोला। दुनिया में जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ सुनाया जाता है, जो कुछ किया जाता है, सबका निचोड़ क्या है? खुद को जीत, खुद पर राज कर। जिसने खुद को जीत लिया, खुद पर राज कर लिया, सारी दुनिया के ग्रंथ उसी में कवर हो जाते हैं, पूरी संसार की वाणी में कवर हो जाते हैं। तो हम सत्संग वाणी में मैं क्या कहता हूँ, खुद को जीतो, खुद पर राज करो। खुद पर राज कब होता है? जब आप कर्मयोगी हैं, जब आप भक्ति योगी हैं, जब आप धारणा ध्यान समाधि में लीन हैं,
मतलब ये सारी क्रियाएं जो हैं इनको समावेश करने के बाद जब हम इनको कहाँ ले जाते हैं, परम धाम में, आनंदो अहम परमानंदम, तो फिर ये सारे चैप्टर क्लोज हो जाते हैं, आपके कर्म भस्म हो जाते हैं, आपकी वाणी भस्म हो जाती है, आपके संसार का हर भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग सब भस्म हो जाता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो वाणी में बोला जाता है, गलत कुछ नहीं दुनिया में, नथिंग इज रॉन्ग। मैं शरीर हूँ, आई एम बॉडी, कहाँ तक, जब तक मैंने खुद को नहीं जाना है। व्हाट इज बॉडी इज ए सोर्स। शरीर क्या है, साधन है, साधन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आई एम बॉडी। आई एम माइंड, माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स, अगर विचार ही नहीं है तो संसार नहीं चलेगा। आई एम इंटेलेक्ट, मैं बुद्धि हूँ, तो प्लानिंग कैसे होगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो गलत है या ठीक है जो कर रहा है, वो उसको गलत ठीक नहीं कहेगा, वो कहता है जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। मैं शरीर, अब ये आ गया, मैं शरीर भी हूँ, मैं मन भी हूँ, मैं बुद्धि भी हूँ, मैं विचार भी हूँ। लेकिन जब जिस मार्ग पर हम चलते आ रहे हैं वो क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, और मैं रोग भी नहीं हूँ, मैं विकार भी नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ, फिर मैं कौन हूँ। यही तो जानने के लिए ये सारा निचोड़ है सत्संग का। हु एम आई एम तुर्याती, आई एम कालती, आई एम पार ब्रह्म, जिसको अहम ब्रह्म अस्मि, मैं आत्मा हूँ। तो जहाँ जो भी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जिसकी अनुभूति कराई जाती है, अभ्यास कराया जाता है, वाणी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा और समाधि के द्वारा, तो जो कुछ भी ये लिखा जाता है, इन लोगों का लिखना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये जो अभी बताया गया कि अगर ये क्रियात्मक जीवन में खुद नहीं उतरे, इनका लिखना बेमानी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जिसने अपने पर राज कर लिया, अपने पर, दूसरों पर नहीं, वी आर लव टू अदर्स, हम दूसरों से प्यार करते हैं, वो छीना जाएगा। खुद से प्यार करो, वो छीना नहीं जाएगा। इसलिए खुद कौन है, खुद खुदा है, खुद भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु खुद एक है। नाम कितने भी दिए जाए, कहते हैं उससे प्यार करो, वो छीना नहीं जाएगा। दुनिया में दूसरे से प्यार किसी से भी करो, वो छीना जाएगा। वो देह से किया जाता है, देह तो खत्म हो जाएगा। इसलिए क्यों कहते हैं कि अनुकंपा वात्सल्य, आनंद कब आता है, जब हम अपनी अनुकंपा वात्सल्य खुद को देते हैं। जब अपनी अनुकंपा वात्सल्य प्रेम खुद को देते हैं, तो वो कहाँ से होता है, वो यहाँ से आता है। और जो संसार का प्यार है वो हृदय से आता है और उसके नीचे से आता है। इसलिए जितने मैंने आज तक वाणी सुनी, वो कहते हैं हृदय में भगवान वास करता है। हृदय में भगवान कौन सा वास करता है, जो संसार की उत्पत्ति करता है। बहुत अच्छी बात है। संसार की उत्पत्ति नहीं होगी तो कैसे दुनिया आगे विकसित होगी। तो दुनिया विकसित तभी होगी, संसार बढ़ेगा। वो अच्छी बात है, वो दैट इज देयर। जैसे मैंने कहा, मैं शरीर हूँ, लेकिन शरीर साधन तक हूँ, मैं विचार हूँ, साधन तक हूँ, लेकिन जानना है मैं कौन हूँ। तो इसलिए मेरा एक ही स्लोगन है, खुद पर राज करो, खुद से प्रेम करो, खुद में रहो। जो अभी वाणी सुनाई गई कि खुद पर उतारो, तो खुद पर उतरने के लिए ही तो इतना बड़ा बीड़ा उठाया हमने। जो हमारी क्रांति है वो खुद पर ही तो निर्भर है। सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट, सोल रियलाइजेशन इज मस्ट, स्पिरिट रियलाइजेशन मस्ट। सेल्फ हो गया खुद को
जिस दिन खुद को जान जाएंगे तो शरीर की समझ आ जाएगी, जिस दिन सेल्फ को जान जाएंगे तो खुद की समझ आ जाएगी, और जिस दिन सोल को जान जाएंगे तो जीव आत्मा की समझ आ जाएगी, जिस दिन स्पिरिट को जान जाएंगे तो ब्रह्म की समझ आ जाएगी। तो ये सारी बातें आप बैठिए अपने आप में, अपने आप से जुड़िए। खुद आपके सामने जो अभी विजय जी ने कहा कि ये बातें होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन अनुभूति करनी पड़ेगी। अनुभूति का अर्थ ये कि खुद साक्षी भाव में हर चीज़ को दृष्टा भाव में देखना, प्रत्यक्ष में अनुभूति करके, सुनकर नहीं। तो इसलिए तभी मैं सब जितने भी प्रेमी यहाँ बैठे हैं, सत्संगी मेरे बंधु, मेरी आप सबसे एक ही प्रेरणा है, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है कि आप अपने भीतर जाइए, अपने भीतर। हमारे भीतर क्या नहीं है? हमारा शरीर का डिवीजन, पिंड, अंड और ब्रह्मांड जो हुआ है, हुआ किस लिए है? वो ये क्षमता केवल हमारे पास है, आनंद भी हमारे पास है। मैंने कहा ना, अपनी ऊर्जा को नाभि के ऊपर ले जाओ, आनंद में चले जाओगे, नीचे ले जाओ कष्ट में चले जाओगे, दर्द में चले जाओगे, दूसरों से प्यार करोगे कष्ट में जाओगे, खुद से प्यार करोगे उनको वात्सल्य मिलेगा। और प्रेम क्या है, भगवत प्रेम क्या है समझा दो। लेकिन संसार दूसरों से का प्रेम बिना रह नहीं सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि संसार दो का नाम है। तो वो मैं को ये नहीं कह रहा हूँ कि दो से नहीं, दो से प्यार नहीं। जिस खुद से प्यार कर लोगे, किसी से नफरत नहीं करोगे। फिर आप जिससे भी प्रेम करोगे अंतःकरण से करोगे और भगवत प्रेम करोगे। भक्त प्रेम उठाता है, संसार का प्रेम गिराता है। क्योंकि दो है, वहाँ दोनों का स्वार्थ है। किसी का सिद्ध कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, जब दोनों का होता है। लेकिन दो भागीदार हैं, जब वो दोनों एक में चले जाएं तो वो कब जाते हैं? जैसे भैरव तंत्र में शिव ने पार्वती को कहा है, पार्वती सुन, अगर मैंने काम को जीता है तो इसको प्रत्यक्ष में जानने के बाद जीता है, तब ये योग में जाता है। नहीं तो जब शिव जी भक्ति कर रहा था, उसको तो वो काम रूपी काम जब उसके सामने आकर उसकी तपस्या को भंग कर रहा है तो उसने उसको भस्म कर दिया। लेकिन नहीं, कुदरत ने कहा ऐसा तुम मत करो, नहीं कर सकते हो, तुम अपनी ऊर्जा को उठाओ, अपनी ऊर्जा को उठाओ। तब शिव ने उस काम पर ये भैरव तंत्र लिखा है। तो हमारे जितने भी ये महापुरुष जिनको हम ब्रह्मा विष्णु शिव की पदवी देते हैं, ये चाहे नाम ही है, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया, कोई व्यक्ति होगा जैसे आप सब हैं, जैसे अभी हमने खोज किया है और जितने सत्संगी है उन्होंने खोज किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ खोज पुनर्खोज की बात है। ये पहले तो खोज हो चुकी है सारी, जब नहीं था कुछ भी तो ऊर्जा तो तब भी थी, ऊर्जा तो तब भी थी। लेकिन इसको किसने इसको सर्च किया? पहले सर्च खोज की किसने? खोज ऑलरेडी हुई थी, लेकिन इंसान को शरीर मिला, उसने किया। शिव रूप में किया, विष्णु रूप में किया, ब्रह्मा रूप में किया, और संत इन तीनों से ऊपर है और उन्होंने किया। तो इसलिए जितना भी ये कहने का मेरा भाव है, निचोड़ है जो पूरे सत्संगों का, यहाँ हो कहीं और हो, खुद पर राज करो, खुद को जीतो। दूसरों को जीतने से कुछ होगा नहीं। खुद को जीत लोगे तो संसार जीत लिया, खुद को नहीं जीता पूरी दुनिया पर राज के करके चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास दृष्टांत है, महात्मा बुद्ध ने जब वो शोक ने कलिंगा में कितने लाख लोगों को काट दिया, मार दिया, और बुद्ध के पास जाता है कि मैं आपका पैरोकार हूँ, देखो मैंने कलिंगा फतह कर ली, इतने लाख लोगों को मैंने जीत कर। कहता है जीता किसको? तुमने मारा है उनको, खुद को मार। अशोक को कहा खुद को मार, फिर मेरा पैरोकार बन। फिर उसको ज्ञान हुआ था, नहीं तो अशोक जितना कातुर कोई राजा हुआ ही नहीं है।
तो इसलिए आप कठोर हैं, आप नर्म हैं, खुद को जीतना है, बस दैट्स ऑल। ओम 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 सद्गुरुवे नमः। ओम ओम ओम।